हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम हिंद और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सभी अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 93। आइए देखते हैं। जिंदा है। कबीला वाला है, कबीले वाला सरदार कबीले और तरुण सरदार हक में थे। ये सब तुम्हारा खेल था। तुम शायद जानते नहीं कि इस सरजमीन पे ताकत और इज्जत सिर्फ मेरी है, या शायद भूल गए। अब तुम्हें मेरी नाफरमानी की सजा भुगतना ही होगी। लाना तो तुम पे खूब है। जरा यहाँ लाओ, इसे करीब लाओ। मार देगा ये। अमीर हजरत अर्तुगरुल शहजादे को लेकर फरार हो गया। आला आला अर्तुगरुल अब जंजू नहीं रहा, बल्कि बागी हो गया। आज से हम उसे बागी ही कहेंगे। और सिपाहियों को भी साथ ले जाओ। अर्तुगरुल चाहिए मुझे। अगर वो हवाले ना करें तो पूरे कबीले को आग लगा दे। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। ठीक तो हो ही गए थे। आ जाओ, शाबाश। ठीक हो तुम? ठीक हूँ अर्तुगरुल भाई, परेशान ना हुआ। बहुत शुक्र है। नौयान की औरत के दिए हुए इस लिबास से तंग आ गया हूँ मैं। किस औरत की बात कर रहे हो ये? उसका नाम गोंजागुल है। बिल्कुल नागिन की तरह आंखें हैं उसकी। क्या आप जानते हैं उसे भाई? वो कबीले में भी फितनों का बायस बनी थी। बता नहीं पाया आपको, वो अब नौयान की खातून बन चुकी है। लेकिन भाई वो औरत नौयान से मिली कैसे? कुबैक के जरिए। उन दोनों को मिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं हो सकता। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है ना भाई? दोनों के पास ही शैतान का दिमाग है। उन दोनों का जिक्र करना क्या भी जरूरी है बंसी? तुम ठीक कहते हो भाई, मैं माफी चाहता हूँ। वो आज को गद्दारी पर उकसाने वाली दुरुस्त कहा तुमने दुर्गुत। भाई
अब आप ही इस शहर में खैर तलाश कीजिए। उस शैतान और उसके चेलों के ठिकाने से ही हमें कोई रास्ता मिलेगा बब्सी। अब हम उनके ठिकाने पर कड़ी नजर रखेंगे। कबीले वापस जाने की जरूरत नहीं। अरे कुबैक और उसके सिपाही हमारी तलाश में होंगे। बराबर। ये मेरा कसूर है, मेरी वजह। अमीर सादुद्दीन आपको गद्दार करार देकर आपके पीछे आएगा, सब मेरी वजह से हुआ है। अपने नाम की तरह तुम बहादुर हो, तुमने साबित किया है, लेकिन रियासत और हक का साथ दिया है तुमने। इन हालात के जिम्मेदार तुम नहीं हो, परेशान मत हो तुम। मैं जिंदा रहने का मुस्तहिक नहीं हूँ अर्तुगरुल भाई। मेरी बेकार जिंदगी का हर एक लम्हा और हर एक सांस मेरे प्यारों के लिए वबाल बना हुआ है। भाग भाग के थक चुका हूँ। जवानों, हुक्म कीजिए भाई, गेटली के गार जा रहे हैं हम। चलो। या अल्लाह। आराम से, आराम से। हम तमाम लोग एक तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार हैं। अभी न सलमान ही का हमने क्या कभी सूरज होगा, देखा, मैं ना वो न ही बारिश जो कि फसलों सोच के लिए सोच के मेरा बल्कि हम दिमाग घूम रहा हमेशा है। अपने मुस्तकबिल में आने वाली तबाही से हरदम खौफ में रहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है हमारे लिए। हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा, सब्र करना होगा, एक साथ लड़ना होगा। गोपची बेटी के लिए, शहजादा यकित के लिए और हम सब के लिए। यही वाहिद रास्ता है मेरे बच्चों। मुझे नहीं पता कि ये मसाइल कब खत्म होंगे, लेकिन इतना जानता हूं कि ये शुरू कैसे हुए थे। जब मेरे मरहूम बाबा और मैंने अर्तुगरुल की बात का भरोसा करके कबीले के साथ शुरू किया था, उस वक्त हम यहाँ आने के बजाय हलब में ही रुकते, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती आज। लेकिन अब आप एक ना खत्म होने वाली आजमाइश और बेचैनी का शिकार है। मंगोलों से दूर रहकर एक पुरसुकून जिंदगी हमारे लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई है। तब तक इन जिंदा चाहिए अभी। और सबसे बढ़कर चांसेस तो कम है बदलने मेरी इस बीमारी के तवील दौर ने मुझे सिखाया है कि इंतजार करना कितना मुश्किल और तकलीफदेह होता है, वो भी उस वक्त यहाँ। ये रब की तरफ से आजमाइश है गुंदोक्तू। बेशक ये एक ऐसी आजमाइश है बेटा जिसमें परेशानी के बावजूद भी शुक्र अदा करना है उस सरजमीन के लिए जहां हमें गर्मी में अमन सुकून हासिल हुआ और जाड़े में सर छुपाने के लिए जगह। हर फर्द जो उसकी आजमाइश से नेकनियती से गुजरेगा, परवरदिगार अपने उस प्यारे बंदे पर रहमत और करम के बादल बरसाएगा। सिखाए कि बगैर डरे हमें मुश्किलात का सामना करना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो सामने। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मुश्किलात कभी नहीं हरा सकती हमें, और ना ही कोई खौफ हरा सकता है। कल मेरा भाई और आज कोपचे, क्या मालूम कल मैं और मेरी औलाद। हमें हराने के लिए हम में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे दुश्मन, लेकिन हमें हमारे जवानों के साथ खड़े रहना है और उनकी कुव्वत बनना है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा और हमें सब्र की ताकत अता फरमा। मुझे इजाजत दीजिए वालिदा। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। कोई भी मुश्किल हमारे औताक, हमारे कबीले को तबाह नहीं कर सकती बेटा, जब तक हम उसे खुद तबाह ना कर दें। अगर हमने शिकस्त तस्लीम कर ली तो सुलेमान शाह का औताक तबाह हो जाएगा
और जब तक वो दिल में है कोई गम नहीं। हमारे दस्तरखान पे रखे नेमतों और रब की रहमतों का शुक्र अदा करें हम। शुक्रगुजारी उसे बहुत पसंद है मेरे बच्चों। शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करो बेटी। ये इसका कुछ करो यार, इसको भी इसका भी काम तमाम करो। अच्छा ये वो है, सुंदर थे। मेरे को लगा वो है। और वो मर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं भाई? वो बदजात औरत वहां पर क्या कर रही थी? बज़ाहिर तो वो नौयान के साथ मिलकर किसी साजिश का हिस्सा थी। मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों यहीं रुको और नौयान का इंतजार करो। अगर मैं शाम तक वापस ना आऊं तो कबीले लौट जाना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैंने ना सादतिन वाह, खुद को बहुत होशियार समझते हो। ये भी समझ। शोला जवान को मेरा शिकार और मुझे सुमर्दकिन का शिकार बनाना चाहते थे, तो मेरा साथ देना पड़ेगा। ये मार दे उसको, चलेगा। भले कोई भी मारे। कोई खबर नहीं आई अभी तक। सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है कि वो मलून न जाने मेरी बेबस बहन के साथ क्या सलूक कर रहा होगा। सरजान, परेशान ना हो तुम। जैसे मैं तुम्हें उस मलून नौयान से बचा कर लाया था, तू तकिंदी कोची को बाहिफाजत ले आएगा इंशाल्लाह। अमीर सादतीन का सिवा सलार आया है मखाना। वो आपसे मिलना चाहता है। भेजो उसे अंदर। देखते हैं उस बदबख्त ने क्या पैगाम भेजा है। अर्तुरुल चाहिए हमें। वो कहाँ है? अर्तुरुल से आखिर क्या चाहते हैं आप? अमीर सादतीन को अब उससे क्या चाहिए? अमीर हजरत ने अर्तुरुल को बागी करार देकर मौत की सजा सुनाई है। ओह ओह ओह, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अर्तुरुल को गिरफ्तार करने आते? कसूर क्या है उनका? हलीमा सुल्तान, उसे बता दो जाकर कि उसे अपने बेटे का एक बाल भी नहीं दूंगी मैं। कबीले में उसकी जान लेना तो दूर की बात है। पहले हमें ये बताओ कमांडर,
अमीर सादतीन आखिर हमला किया था हमने। अमीर सादतीन भी हमारे साथ थे। अर्तुगरुल सरदार ने बाकी सरदारान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग की और जिस शहजादे के लिए सुल्तान मुअज्जम ने सजाए मौत का हुक्म दिया है उसे लेकर फरार हो गए। अमीर हजरत का हुक्म है कि उन दोनों को देखते ही खत्म कर दिया जाए। हमें आपके औताक की तलाशी लेनी है, मज़ाहिमत की सूरत में। अर्तुगरुल साहब को धमकी देना काफी नहीं था जो अब तुम हम सबको धमकाने लगे। हलीमा सुल्तान, तुम अंदर जाओ बेटी। मेरा बेटा यहाँ नहीं है, फिर भी आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। हम रियासत के एहतराम में खामोश रहेंगे, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होगा। वक्त आने पर हम भी अपनी बात जरूर करेंगे। तुम दोनों उधर की तलाशी लो। कमांडर, तलवार वापस म्यान में रखो। सलजान, जाने दो इसे। सर्जन बहुत सही है, बहुत मस्त है। तो बताओ, हो गई तस्वीर? मेरा भाई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अगर फर्ज पूरा कर लिया है तो दफा हो जाओ यहाँ से। निकल। अच्छी तरह तसल्ली हो गई है। तलाशी लेनी है। अपने सिपाहियों से कहें मुदाखलत ना करें। शुक्र है हलीमा, वो लोग बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कोची की तरफ से भी मुस्बत खबर आएगी। इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान, जी हाँ बखर। सिपाहियों को खबर कर जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता कोई भी इन्हें तलाशी लेने से नहीं रोकेगा। जैसा आपका हुक्म। और सुंगुर इस आदमी को बेकसूर समझ रहा है। बदबख्त को बैक। अर्तुगरुल भाई सही कह रहे थे वालिदा। उसने धोखा देने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। अमीर सादतीन, वक्त आ गया है कि अब उससे सामने बैठकर बात की जाएगा। अमीर सादतीन के पास जाकर मालूम करते हैं सही सूरत हाल क्या है। वालिदा, अमीर सादतीन के पास हम अर्तुगरुल के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन आप अपने जज्बात काबू में रखिएगा। गुंदोक, अगर मेरे साथ तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए जब हमारे बच्चे शहीद हो सकते हैं तो हमें भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। वो उसकी जान लेना चाहते हैं और हम चुप रहें। बेशक वालिदा, बेशक। उसे बात समझाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। इल्तिजा है आपसे। सिपाही, नोयान ने तो तकीन और उसकी बीवी को मार डाला है। नोयान, इंशाअल्लाह सुंगुर तकीन सरदार जल्द उसको अंजाम तक पहुंचा देगी। हाँ, तू गया बेटा। कोंजकुल खातून, उसको क्या हुआ? को उसे मार दिया। सब्र से काम लो बेटा, दर्द हमेशा आरजी होता है। इंसान को दर्द ना हो तो राहत का एहसास कैसे होगा?
सही बात। अगर दर्द का सिला मालूम हो जाए तो राहत की तमन्ना ही न रही। अगर ये दर्द नेमत न होता तो अल्लाह अपनी महबूब हस्तियों और अपने पैगंबरों को इन आजमाइशों से न गुजारता। या अल्लाह, तू ही सबसे असीम है। तीर ने अंदर जख्म किया है लेकिन ज्यादा गहरा नहीं। आप भड़काओ बेटा। जी हजरत। अल्लाह के बाबरकत नाम अल-शाफी की मुबारक निस्बत से ये खंजर इस बच्चे के लिए बारी से शिफा बने। इसे दांतों के दरमियान दबा लो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म कीजिए भाई। फौरन कबीले जाना है तुम्हें। तुर्बुत और यगित बिल्कुल खैरियत से है। जाकर ये खुशखबरी आप तुम भाई तक पहुंचानी है तुम्हें। वो वालिदा और हलीमा सुल्तान को बता देंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। ये मस्त है ना, ये अपना ये इडली। मैं खुद को कब से धोखा दे रहा था। मैं समझ रहा था वो मुझे भूल गए हैं। मैं कई कबीले में सुकून से रहूंगा, बड़ा होकर जंगजू बनूंगा, फिर शहादत का रुतबा हासिल करूंगा मैं। लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। मेरे नसीब में कुछ और लिखा है। मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता तोरे भाई। बट इसमें इसकी भी गलती नहीं है, इसको करना ही पड़ा। इस नौजवान को शिफा अता कर। अल-शाफी इसम की बरकत से बिस्मिल्लाह हु अल्लाह। या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कबीले में हर कोई मेरी हकीकत से वाकिफ हो चुका है। फिक्र मत करो तुम बुआज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कोनिया जाना है तुम्हें मेरे साथ। ओहो। उस वक्त तक तुम जान भी कुर्बान है मेरी आपके लिए। अमीर हजरत सुबुर तक सरदार आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। भेज दो उन्हें। बुआज, तुम वहां छुप जाओ उस दीवार के पीछे और वहीं रहना। देखते हैं ये मेरे लिए क्या खबर लाया है। इसको लगता है मैं मर गया, लेकिन मैं इसका ही प्लान था ना। ये मनहूस काइफ वाले, इनके मर्द एक मुसीबत है बात। खुशामदी सुगर तक सरदार। आइए, यकीनन तुम उस कातिल को अंजाम तक पहुंचाने की खुशखबरी लेकर आए होगे मेरे पास। काला में वो तुम्हारे हाथों से बच निकला। आपकी बताई हुई जगह पर मुंतजिर थे, लेकिन वो नहीं आया वहां। जी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ जो औरत थी उसका पता चल चुका है मुझे। कौन थी? गुंजा गुल नाम है उस औरत का। कबूल करना पड़ेगा आपको कि मेरे भाई और तुरुल से मुश्तकिन के बारे में कोई गलती नहीं हुई। जाहिर है कि
की मौत का इंतकाम लेने के लिए गोचबुल नोयार के साथ जाकर मिल गई। तुम्हारे भाई अर्तुल ने जो मैं बतौर सबूत इस्तेमाल कर सकता था, अब कोई सबूत नहीं। क्योंकि मुश्तकिन के बारे में मेरे कहे गए अल्फाज काबिल एतबार नहीं। बिल्कुल है, लेकिन एक और हकीकत भी है जिसका ऐनी शाहिद हूं मैं। तुम्हारे भाई अर्तुल ने खुद को बहुत ढिठाई से तलवार अदल की धार के नीचे रख दिया है। जो कहना चाहते हैं साफ कहिए। हमने तुर्क बागियों पे हमला किया था। शहजादा यजीद भी वहां मौजूद था। घमंडी सरदार ने उन बाकी सरदारान का साथ दिया और शहजादा यजीद को लेकर फरार हो गया। सही समझिए, तुम्हारे भाई अर्तुल का कारनामा है ये। मैं बजाते खुद इसका गवाह हूं। ये मार दे, मेरे को तो चाहिए, मार देना चाहिए, मजा आ जाएगा। इसको वो नहीं पता ना, वो भी मर गया है। ये कौन है? तुर्क सरदारों पे हमला करने वाले शख्स तुम ही थे। बताओ मुझे, शहजादे को लेकर फरार हो गया। सादत तुमसे कुछ नहीं हो सकता। जाने दो मुझे, मैं जख्मी हूँ, मुझे जाने दो। अफसोस कि मेरे सारे सबूत उसने तबाह कर दिए। कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये नामुमकिन है। मेरा भाई कभी रियासत के खिलाफ नहीं जा सकता। हर वक्त अर्तुगरुल का दिफा करना छोड़ दे सुंगुर तक सरदार। पूरी नहीं कर सकते तो दस्तबरदार हो जाए, ताकि नहीं चाहिए जिम्मेदारी, छोड़ दे। लेकिन को मैं खुद सजा दूं। मुझे खदशा है कि सुल्तान अलाउद्दीन अगर यहां पहुंच गए तो उनके इताब से बच नहीं पाएगा हम में से कोई भी। जो कोई भी मुर्तकिब होगा गद्दारी का, उसे सजा मिलकर ही रहेगी, समझे? अपने फर्ज को पूरा करने शहजादा यजीद को सुल्तान के हुक्म के मुताबिक सजा दी जाएगी और इसमें मेरी कोई दूसरी राय नहीं। अर्तुगरुल को मैं खुद सुल्तान के रूबरू पेश करूंगा। अमीर सादती, आप देख लेंगे कि वो बेगुनाह साबित होगा। सुल्तान के सामने? मेरे भाई को आप पर भरोसा नहीं, वो कभी आपके सामने पेश नहीं होगा, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन के इंसाफ पर उसे पूरा भरोसा है। लेकिन तो फिर जो सजा शहजादे के लिए मुकर्रर है, अरे सजा अर्तुगरुल की होगी। पहले बंदूक तो था एक पागल, अभी ये दूसरा पागल है। अरे साथ दो उसका बेटा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मैं उतना ही एतमाद करता हूं जितना सुल्तान के इंसाफ पर। अर्तुगरुल को तुम सुल्तान के सामने पेश कर सकते हो, इसलिए कि मैं ये मामला अफहाम तफहीम से निपटाना चाहता हूं। अब तुम्हें सुल्तान के हुक्म को जगत में फैलती हुई साजिश आग को बुझा दो। शहजादी को ढूंढकर खत्म कर दो।
अभी तक आए नहीं लोग। अर्तुल भाई ने पैगाम भेजा है आपके लिए। वाहिदा, परेशान ना हो मेरी बेटी, कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो उस पर वक्त से करना। जबकि नौयान बदले की आग में दंदनाता फिर रहा है, कैसे परेशान ना हो मैं। फिक्र ना करो तुम, अगर वो हमें मिल गया तो उसे भी सबक सिखा देंगे। हाय मैं खातून हरीमा सुल्तान। कहिए अर्तुल साहब। अर्तुल भाई की जानिब से एक पैगाम आया है। शहजादा येगिद और अर्तुल भाई खैरियत से हैं। वो अपने सिपाहियों के हमरा महफूज मकाम पर हैं। शुक्र है मेरे रब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अमीर सादतीन से बात करने का वक्त आ गया है। आप भी वालिदा। सरजान, अर्तुल और ये कित सही सलामत है। शुक्र है रब का हलीमा, शुक्र है। ये दोनों प्रॉपर बहने हो गए हैं, लगे एक दूसरे की खुशी में साथ देना। सरजान, मेरी बहन साथ सही सलामत लौट अरे जाएगी। यार बहुत नहीं बेकार यार। ना। इंशाअल्लाह हलीमा सुल्तान, इंशाअल्लाह। अहमक हो तुम सुंगरतकिन, अहमक। हाँ ना, तुम नहीं समझते कि कोपेक तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वही वही। अरे
कि मेरी बहन ही है ना वालिदा? आंखें खोलो मेरी बहन। ये गुलाबी चेहरा इतना सफेद कैसे हो गया? तुम्हारी बाजी आ रही है। आंखें खोलो मेरी जान। तुम अपनी बाजी की बात क्यों नहीं सुन रही? आंखें खोलो मेरी जान। में ले जाइए, सांसें बाकी हैं। हम इंतकाम लेंगे तुम्हारे कोठी में, उसे हिसाब देना होगा। वालिदा, हलीमा सुल्तान, सजन कर खाने को। वालिदा, इतना बुरा लग रहा है ना बहुत यार। एक सुगंध की नवीना पागल हो गया यार, मत सुन उसकी यार। और तुम सही बोल रहे यार, दोनों सलाह मार दे उसके या तो एक दुश्मन तक कम है, कोई तो मार दे उसको। दोनों एक दूसरे में, एक को तो मार बैठ गई, एक दुश्मन तक कम है यार। मतलब ये सबसे खराब डेथ थी यार। मतलब पहले तो जब डेथ देखी तब बुरा लगा, तो उसे 10 गुना ज्यादा बुरा लगा। बट तू तक इन जिंदा, मतलब थोड़ी सांसें जल रही है, पता नहीं कि वो बच जाए, फिर बदला ले। एक्चुअली वो चाहिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो एटलीस्ट वो सुंगरतीन को बोल भी सकता है अर्तुल सही था एंड ऑल, मतलब बोलते ना कोई चाल है एंड ऑल। और सीन क्या, अगर वो रहेगा नहीं ना, फिर सीन वो बोलते ना, वो कबीला कोई सरदार नहीं है, फिर समझ रहे हो। फिर और नई प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो चाहिए, बहुत आएगी फिर, वो चाहिए फिर। पर यार इतना पूरा को देख के ना मेरे को भी रोना आ गया। बहुत अच्छी एक्टिंग है।
कहाँ हम उसको Hate करते पहले हेट करते थे और अब देखो। ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे अभी, क्योंकि वालिदा भी चली गई है या क्या वो है। गई है उससे बात करने, और वहाँ पे अर्तुल लोग भी सेफ है, ये भी सही है। अभी सभी अर्जुन को भी पता चल जाएगा ना कि क्या हो कि गेटली था ना उधर, तो बताएगा जाके अभी उसको। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।